डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोऑपरेशन का क्वेश्चन पेपर 2020 एग्ज़ाम जो हुए थे आपके एचएससी के। कोड है इसका J370। ये वाला कोड है आपका 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर कोड है ये। और ये है आपका जो पेपर का कोड है, यहाँ पर ब्रैकेट में 53 लिखा है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से आए थे। अगर आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशंस बनाकर दे देंगे। इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स है या फिर आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस मैनेजमेंट है कॉमर्स का, उन सभी के सॉल्यूशंस, इंग्लिश के, आपके अदर जो ट्रेड के हैं, जो साइंस के हैं, जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इन सभी के सॉल्यूशंस हमने अपलोड कर दिए हैं और भी सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। और जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए जो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, नो चेंज कैन बी मेड इन द बाय लॉज विदाउट द परमिशन ऑफ। तो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। 2009-10 में ये क्वेश्चन मेंबर्स आर द डैश ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इसके भी 3 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी एक आपका सही होगा। कौन सा सही होगा आप अपने हिसाब से बताइए। मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मैं आपको पूरे के पूरे आंसर सही बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, द डैश इज़ अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें कौन सा ऑडिटर होता है, रजिस्ट्रार होता है या डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए पर्सन अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डेली वर्क ऑफ कोऑपरेटिव इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन इज़। तो कौन होता है, वो सेक्रेटरी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या वाइस चेयरमैन होता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाँचवें क्वेश्चन में, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट मस्ट बी इन डैश फॉर्म। तो उसमें एन होता है, ए होता है या ओ होता है। तो आपको बताना है किस फॉर्म में रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है वो होता है। इसके बाद में मैच करना है आपको बी, जो इसमें सेक्शन है बी में, इसमें ग्रुप ए से ग्रुप बी को आपको मैच कर देना है। आमने सामने क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इनको आपको मैच करना है। इसके बाद में हम आते हैं, आपका इसमें जो पार्ट बचे हुए हैं वो यहाँ पर है। आप इनमें से भी उधर से 5 में से 10 मैच करने हैं, 10 में से 5 मैच करने हैं। सी ऑप्शन जो है इसमें, राइट वन वर्ड और ए टर्म और ए फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पहला पूछा गया, द नेम ऑफ द रजिस्टर इन विच डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड जो इसमें होता है उस रजिस्टर को क्या कहते हैं। दूसरा पूछा है, ए पर्सन विद सिंपैथी फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कौन होता है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें पूछा, लोन अवेलेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 15 मंथ्स, उसको क्या कह सकते हैं। चौथा है, द बैंक वर्किंग एज ए लिंक बिटवीन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मनी मार्केट, तो वो बैंक का क्या कह सकते हैं हम उसको। और पांचवा है इसमें, ए वे टू अंडरस्टैंड एंड एडुकेट अबाउट द फैक्टर्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको क्या कहेंगे। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिफ्रेंशिएट बताना है और डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें से कोई भी 3 करने हैं, टोटल 5 दे रखे हैं आपको, इसमें से कोई भी 3 करने हैं। जब हम आपको सॉल्यूशन देंगे तो हम इसके पाँचों के पाँचों कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आ गया रेगुलर मेंबर एंड सिंपैथाइज मेंबर, ये आपको बताना है। उसके बाद में सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद आ जाता है चेयरमैन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पांचवा है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें से भी आपको कोई भी 3 पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोमोटर हो गया, और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट हो गया। तीसरा है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स। और चौथा है कोऑपरेटिव एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। और उसके बाद में पांचवा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसके बाद में चौथा जो है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और विद रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला आपको बताना है, द प्रमोशन स्टेज हैज़ नो इम्पोर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन कैंसिल द मेंबरशिप ऑफ ए मेंबर, येस और नो आपको बताना है, तो बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद में तीसरा है, इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट राइटिंग इज़ मैंडेटरी, ये आपको बताना है, ट्रू है फॉल्स है। उसके बाद में इसके रीज़न भी बताने हैं। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लीड्स
द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द स्टेट, और पांचवा है देयर आर नो लिमिटेशंस इन द वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बाद में आते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी टू, आपको बताने हैं, चार दिए हुए हैं, इन चार में से केवल आपको दो के आंसर देने हैं। ड्राफ्ट ए लेटर इन्फॉर्मिंग द मेंबर रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, और दूसरा है इसमें क्वेश्चन प्रिपेयर ए रिक्वेस्ट लेटर टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्विंग द नेम फॉर प्रपोज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और चौथा है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको दिखा किस ले रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए, इस क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए। तो जैसे जैसे कमेंट आते हैं, अगर हमारे पास से कोई क्वेश्चन पेपर रह जाता है, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड्स के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे से कोई पेपर रह जाता है, क्योंकि इतने सारे पेपर आते हैं, एक एक दिन में 10-10 पेपर, 15-15 पेपर हर स्टेट से आते हैं। पर डे के 50 पेपर हो जाते हैं, उसमें से कितने पेपर डाल पाते हैं, कितने नहीं डाल पाते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताते हैं सर ये पेपर नहीं मिला, ये डाल दीजिए, इसका सोल्यूशन नहीं मिला, ये डाल दीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं और उसके थ्रू हम सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया, डिफाइन मीटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग इन डिटेल, और इसी का और ऑप्शन जो है इसमें पूछा गया डिफाइन सेक्रेटरी, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सेक्रेटरी इन डिटेल्स। तो ये था अपना कोऑपरेटिव का जो क्वेश्चन पेपर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आए थे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।